अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना इलाके में कल हुई एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बड़ा खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला की हत्या को लूट की वारदात का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता और सूझबूझ के चलते असली गुनहगार बहुत ही जल्द पकड़े गए। सोमवार को अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, वृत्त किशनगढ़ ग्रामीण के उप अधीक्षक उमेश गौतम और जिला स्पेशल टीम की निगरानी में गठित विशेष टीम ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को डिटेन कर लिया है। आरोपी की किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाकर अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी, लेकिन पुलिस के सूझबूझ से हत्या की गुत्थी महज कुछ ही घंटों में सुलझ गई। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि कल दोपहर लगभग 1:30 बजे थाना किशनगढ़ को जानकारी मिली कि एक दंपति मोटरसाइकिल से सिलोरा रोड की ओर जा रहे थे। तभी अज्ञात हमलावरों ने महिला पर हमला कर उसका गला रेत दिया और गहने लूट कर फरार हो गए। राहगीरों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मरने वाली महिला की पहचान संजू के रूप में हुई। इस मामले में मरने वाली महिला के भाई विष्णु मालाकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसने संदेह जताया कि संजू के पति रोहित सैनी का चाल चलन ठीक नहीं था और उसका किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इसी के चलते दोनों के बीच लंबे समय से विवाद हुआ करते थे। पुलिस ने मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर सबूत जुटाए और लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, यानी करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाल गिरी। रोहित सैनी की पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पूछताछ की गई, जिसमें रोहित ने हत्या की बात कबूल ली। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी संजू को रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि उसका एक दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने अपने 2 साथियों, जिसमें रवि मेघवाल और एक नाबालिग के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। घटना वाले दिन रोहित पत्नी को बहाने से सिलोरा रोड ले गया, जहां उसके कई साथी पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर संजू की हत्या कर दी और उसके गहने, मोबाइल, घड़ी और मोटरसाइकिल लेकर रवि को यहां से गिर दिया और वहां से फरार हो गए। रोहित ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक झूठी कहानी बनाकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया और लूट की झूठी जानकारी दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित सैनी, जिसकी उम्र महज 28 साल है, और उसके साथ ही रवि मेघवाल को डिटेन कर लिया है, जबकि विधि संघर्षगत नाबालिग को निरुद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने सभी सबूत जुटाकर इस मामले में गहनता से आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी अजमेर वंदिता राणा का क्या कहना है, जरा सुनिए। जी, जैसे कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी, जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है, जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी ज़िला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई है। मैम, पुलिस को किस तरह से स्टार्टिंग में गुमराह किया, क्या पूरी कहानी वो बता रहा था पति?
जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारे एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया, तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। मैम एक वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ है, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह हत्या? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटनास्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है और बाकी के जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था ना? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं जी। वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी 2 लोग कौन हैं? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली इनको सफलता प्राप्त हुई। मैम जो प्रेमिका जो थी उसकी भी कोई गुप्तता सामने आई है? अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जा रही है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके संतान भी है? जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मैम अस्पताल में, क्या स्थिति थी उसके, कोई चोट वगैरह? उसे कोई चोटें नहीं आई हुई थी, मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया, तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। थाना क्षेत्र में 4 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला से मांदलिया छीन के ले जाने की घटना हुई थी। यह घटना, इन घटनाओं को हम यूजुअली हमेशा ही गंभीर मानते हैं और गंभीर मानते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा सैकड़ों सीसीटीवी चेक करते करते पीछे करते करते जो अभियुक्त थे उनको ब्यावर में जाकर पहचान की गई और ये जो तीनों अभियुक्त हैं इन्होंने ये मांदलिया की जो स्नैचिंग है उसकी घटना की थी। इनको हमने कल गिरफ्तार किया है, इनके पास से मांदलिया की रिकवरी की है। कौन लोग हैं आरोपी और क्या? ये जो आरोपी हैं ये 3 आरोपी हैं। इनका नाम अजय, जसवंत और सतपाल है। ये किसी होटल में वेटर का काम करते हैं और अभी तक जो अनुसंधान आया है इसमें इनके द्वारा की गई पहली ऐसी वारदात है जो खुली है। हो सकता है अभी इनसे अनुसंधान करेंगे, पूछेंगे तो शायद इन्होंने और वारदातों को अंजाम दिया, पर इनका क्राइम रिकॉर्ड जो है वो अभी हमारे पास नील आया है और इसमें भी पुलिस की पूरी टीम जो है उसने अच्छी मेहनत की और अच्छी मेहनत करके ब्यावर से इन अभियुक्तों को हम लेके आए। मैम इन्होंने महिला और गले पर हमला भी कर दिया था, महिला गंभीर रूप जी से बिल्कुल महिला चाकू से हमला किया? हाँ, महिला के ऊपर इनका छोटा चाकू था जिससे इन्होंने हमला किया था और उससे उसको थोड़ी चोट भी आई थी। तो यह घटना जो है इसको भी हमने आज खुलासा किया। वेपन हो गया? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो ईयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है। बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज़ से मोटिवेट होकर महिला को मारा। पहले भी किया था ना ऐसा कुछ, इसने मारने का प्रयास? जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले बताया कि पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। मैम जो 2 आरोपी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या नहीं, अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से
सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरे गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पूरी रात टीम ने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो घटनाक्रम आरोपी के द्वारा बताया गया उसको वेरीफाई किया गया, जिससे पुलिस जो है वो संतुष्ट हो सके कि जो वो कह रहा है वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सही है। पुलिस तो पहले ही मान के चल रही थी कि पति ही है। नहीं, पुलिस पहले से नहीं मान के चलती है कुछ भी, हम अनुसंधान के आधार पर निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उसके आधार पर हम एक वो थ्रेड भी जो था वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड था जिसको हम साइडलाइन नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक शक था कि इस तरीके की घटना जो है ये ज़रूर इसमें इसकी रोल हो सकता है। पति के साथ जो डिटेन किए उनके दोनों के नाम क्या है? जो डिटेन किए गए हैं उनमें से एक मतलब जो अभी भूमिका आ रही है उनमें से एक तो नाबालिग है और दूसरे लड़के का नाम रवि है। टोटल 3 जने थे। जी, क्या करता है मैडम? ये लोग क्या करता है? कोई पार्टी से जुड़ा है? कौन? रोहित जो पति है वो कोई सोलर पैनल संबंधित कुछ कार्य करता है। जी, पार्टी का पदाधिकारी है? पार्टी से हाँ कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी के साथ की नहीं, पार्टी के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।